पहले तो एक मन में बहुत अच्छे भाव उत्पन्न हो रहे हैं कल से। कल जब ये घंटा यहाँ पे लगाया गया उस समय कोलाहल बहुत था, क्योंकि आप सबने त्रिदिशीय महावीर जयंती का समापन किया था और भगवान महावीर को उच्चासन पर विराजमान करके वेदी प्रतिष्ठा का कार्य सानंद संपन्न किया था। पहली बार छतरपुर नगर में अपने जीवन में भी मैंने पहली बार त्रिदिवसीय महावीर जयंती मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया था पूज्य मुनिराज के सानिध्य में। और जब ये घंटा बजा तो शाम को उसका जो नाद स्वर सुनाई दिया और सुबह से पुनः जब घंटे की नाद आवाज़ सुनाई दी सामायिक के पश्चात और भगवान के पादमूल में जब उनका ध्यान किया तो महावीर जी अतिशय क्षेत्र से ये डेरा पहाड़ी कम नहीं लगा। याद दिला दी अतिशय क्षेत्र महावीर जी की, जहाँ पर महावीर भगवान विराजमान हैं, फिर चाहे वो पदमपुरा हो, तिजारा जी हो, सारे अतिशय क्षेत्र की वंदना करते हुए सामायिक व्यतीत हुई। पुनः सुबह महावीर भगवान के दर्शन लाभ मिले तो साक्षात ऐसा लगा जैसे वही महावीर भगवान है जो महावीर जी में विराजमान है। ये घंटे का नाद हमारे जीवन में उत्साह और उल्लास के साथ जागृति का एक बहुत बड़ा प्रसाद कराने के लिए कारण बनता है। इसलिए कहा जाता है कि मंदिर में जब भी घंटे बजाओ तो घंटे के नीचे खड़े हो जाओ, ताकि उसका जो नाद जो स्वर गुंजायमान होता है वो आपके मन मस्तिष्क को उन विशुद्धि कारणों से भरपूर भर देता है, ताकि आप भी आगे जाके उन भगवान को जिनके दर्शन कर रहे हैं उनके समय आप भी बन जाएं। कल राजनगर से बहुत से श्रावक आए, दर्शन किए और आप लोगों की जो भावनाएं कल फलीभूत हो रही थीं उसको देखकर कहते हैं कि महाराज जी वही छतरपुर है। जब महीने भर पहले आके भी आपके दर्शन किए थे तो देखा था माहौल, और आज भी देख रहे हैं। ऐसा क्या आपने कर दिया? हमने कहा ऐसा हमने कुछ नहीं किया, ये तो पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद और बड़े महाराज की करुणा है कि जो सो रहे थे उनको आके जगा दिया और जाग गए तो सबकी एकता और समाज के सौहार्द और वात्सल्यपूर्ण वातावरण से सारा छतरपुर नगर ही महावीर जयंती के इस निमित्त से महावीर भगवान के उस जयकारे के साथ कि जियो और जीने दो और जैन धर्म किसका है, जो माने सो उसका है, सब एक रंग में रंगे दिखाई दे रहे थे। तब लगता है कि छतरपुर नगरी का ये माहौल बहुत सुहाना है। यहाँ जुड़ गए धर्मी सारे महावीर प्रभु के प्यारे, और जिन्होंने वेदी प्रतिष्ठा और महावीर जयंती का महोत्सव सानंद संपन्न कराया है। ये उसी माहौल का जब वो नज़ारा देख के गए तो लगता है कि जहाँ संत समागम विराजमान हो जाता है, साधु के चरण सन्निधि जहाँ उनको प्राप्त हो जाती है, तो वहाँ भी हर दिन दिवाली और होली का त्यौहार सा होता है। ये सारी भावनाओं का ही तो प्रतिफल है। कोई घर में बैठ के भावना भा रहा है, कोई यहाँ बैठ के भावना भाता है, तब जाके इस प्रकार के सामूहिक कार्य के लिए जो पुण्य का अर्जन हुआ करता है, उस सारे सामूहिक पुण्य के अर्जन का ही परिणाम हुआ करता है कि सारी समाज एक झंडे के नीचे, एक महाराज की आवाज़ के तले और एक छत्र के नीचे छाया पा जाते हैं और महावीर भगवान के समोषण में आकर और सहस्रकूट का निर्माण और चाहे वो मंदिर का निर्माण हो, सानंद संपन्न कर जाते हैं। भावनाओं का ही बहुत बड़ा प्रतिफल हुआ करता है। बंधुओं, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के मस्तकाभिषेक का आप लोगों को भी पता है कि जब सारे सृष्टि वर्ग घड़ों घड़ टनो टन मनोमन वाले सारे उन बड़े बड़े घड़ों से भगवान बाहुबली का जब अभिषेक कर रहे थे तो पानी और जल की धारा तो हो रही थी, परंतु वह गंधोदक नीचे नहीं आ पा रहा था। तब एक बुढ़िया भी बहुत दूर नीचे खड़ी थी, उसकी भी भावना थी कि मेरी एक छोटी सी लुटिया का कलशा भी वहाँ पे करा दो। अरे बड़े बड़े घड़ों से पानी, वो जल की धारा गंधोदक नीचे नहीं आ पा रहा है, ये छोटी सी लुड़िया और ये बुढ़िया क्या काम करेगी। कल आपने भी कलश दिखाए थे भगवान, ये चांदी के कलश भगवान के अभिषेक के लिए 50 ग्राम माले लाए हैं।
ये भावना का परिणाम हुआ करता है कि जब उस बुढ़िया की बात मान ली गई तो घनों घन और टनोटन वाले तो घड़े पीछे रह गए और वो छोटी सी लुटिया वो बुढ़िया की कमाल कर गई और वो धारा वैसी बही लगातार अनवरत वह धारा बहती रही। ये उस बुढ़िया की माँ की ही तो भावनाओं का परिणाम है। माँ जब बच्चे को जन्म देकर बड़ा करती है तो भावनाओं का पुट हर पल दिया करती है। बोलो बेटा, पापा हैं, माँ हैं, दादाजी हैं, ताऊ जी, चाचा जी, भाई बहन आदि जब बार बार उसको इस प्रकार की भावनाओं से संप्रेषित करती रहती है, पल्लवित तो पोषित करती है, तब जाके वो बच्चा आगे जाके उन भावनाओं को, उन संबंधों को पहचान पाता है, उनके ऊपर श्रद्धान करता है और उनका अभिवादन, वंदन, चरण वंदन आदि कर दिया करता है और अपने आप को धन्यभाग बनाता है। आचार्य महाराज के पास एक माँ अपने बेटे को लेकर आई थी। ये अमरकंटक की घटना है, सन 2003 की चातुर्मास के समय की बात है। माँ बहुत दुखी थी तो वहाँ गुरुजी के पास पहुँची, आचार्य महाराज के दर्शन किए और बैठ के वहाँ पर रोने लगी। बेटे को भी नमोस्तु कराया। आचार्य जी ने देखा, क्या हुआ? बोले भगवान, बेटा तो है, आप सबके आशीर्वाद से पुण्य उदय से प्राप्त हुआ, पर इस बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। सारी जगह दिखा लिया लेकिन फिर भी वैद्य और डॉक्टर लोग उसकी बीमारी नहीं पकड़ पाए। आचार्य जी ने उस बालक को नज़र भर के देखा तो उस समय तो कुछ नहीं कहा। बाद में कहते हैं 64 पहरी की पीपली होती है ना, उसका सेवन कराना है। मैंने जाके बताया तो 64 पहरी पीपली क्या होती माँ? बोले हमसे। हमने कहा तो वैद्य जी बताएंगे, इसकी जानकारी तो मुझे भी नहीं अभी इतनी। शुरुआत थी मेरी भी, छोटा था वहाँ। तो बोले वैद्य जी से मिलो और दिखाओ और जहाँ मिले 64 पहरी पीपली उसका सेवन कराना है। तो ये होती क्या है? तो आयुर्वेद में 64 पहरी पीपली बनाई जाती है। वह औषधि का काम करती है। जो बुरे से बुरा जो बुखार होता है, जो हड्डियों में जम जाता है, जिसको किसी भी वैद्य और डॉक्टर की पकड़ में नहीं आता है, बहुत पुण्य का उदय हो तब किसी नाड़ी वैद्य की पकड़ में वो रोग आता है और उस 64 पहरी पीपली से ही उसका निदान किया जाता है, उस रोग का। अब उसके ऊपर 64 पहर तक चोट की जाती है उस पीपली पर। पीपल तो आप समझते ना, काली होती है, लंबी। वो 64 पहर माने एक पहर 3 घंटे का, ऐसे 64 पहर उस पर चोट पड़ना है और चोट के साथ साथ उस भावना का भी पुट देना है जिसके द्वारा उस रोग का निदान हो और वह बालक स्वस्थ हो जाए। अब आप ज्ञान लगाएं, 3 घंटे का एक पहर हो रहा है तो हम मशीन के द्वारा उतना पुट उसमें दे दें, उतनी चोट मार दें। काय को 8 दिन तक लगभग उसको हमें इंतज़ार करना पड़े? तो मशीन की चोट जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी, 64 पहरी तो करना है, पर उसके साथ वो भावना का पुट नहीं पहुंच पाएगा। चोट तो आप दे सकते हैं पर भावना का पुट नहीं दे पाएंगे। तो ज्ञान का काम यही है कि ज्ञान तो लाद लिया, लेकिन जब उसमें भावनाओं का पुट मिल जाता है तब वह ज्ञान कार्यकारी होता है, अन्यथा उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। जैसे आप ज्ञान के माध्यम से भोजन तो करते हैं, ग्रास को मुख में डाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? 32 बार उस भावना के द्वारा उस ग्रास को चबाते हैं, तब जाके उसका लाला रस बनता है और भोजन पचता है। मुंह में डाला और गुटक लिया तो फिर बीमार पड़ जाओगे। ये उस भावना का ही तो परिणाम है। उस मदालसा माँ ने भी बेटे को जन्म देकर कहा था, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोशी संसार परिवर्जितोशी। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है। यह संसार तो परिवर्तनशील है, इसमें तुझे रमना नहीं, तुझे तो केवल अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा ही प्राप्त करना है। इस प्रकार का पुट देते देते उस मदालसा माँ ने भी अपने बच्चे का कल्याण कर दिया था। इस प्रकार इन भावनाओं के द्वारा 16 कारण भावना जब तीर्थंकर भगवान भाते हैं दर्शन शुद्ध आदि, तो उसमें 16 भावना ही कार्यकारी नहीं हुआ करती हैं। मुख्य तो एक ही दर्शन शुद्धि की भावना मुख्य हुआ करती है।
उसके साथ 1, 2, 4 जितनी और भावनाएं भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, पर मुख्यतः तो दर्शन शुद्ध भावना की है। और वो भावना जब भाते हैं घर में तो उन भावनाओं का संप्रेषण इतना तीव्र हुआ करता है कि सारे जगह में तो हल्ला हो जाता है, स्वधर्म का आसन कंपायमान हो जाता है, वो भी आता है, नगरी की रचना करता है, आदि आदि सब कुछ करता है। लेकिन लोकांतिक देव उन भावनाओं के संप्रेषण के माध्यम से ही उन तीर्थंकर भगवान के वैराग्य की प्रशंसा करने आते हैं, उनकी अनुमोदना करने आते हैं कि हे धन्य भाग, आपने संसार में रह के सबसे उत्तम कार्य करने का सोचा है और इस कार्य की हम अनुमोदना करने स्वर्ग से आते हैं वो लोकांतिक देव। वहाँ पर किसने उनको बताया? केवल यहाँ पर घर में रह के तीर्थंकर भगवान घर से बाहर निकलने का उपक्रम करते हैं, सोचते हैं, वैराग्य भावना को भाते हैं, तब जाकर लोकांतिक देव उनके वैराग्य की प्रशंसा करने आते हैं। ऐसे महावीर भगवान तीर्थंकर पद को प्राप्त किए। उस नंद राजा की पर्याय में उन्होंने पृष्ठल मुनिराज के जब दर्शन किए थे तब वहाँ पर उन्होंने उनकी देशना के साथ आत्मसात करते हुए उस समय उन्होंने अपनी तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। उसके बाद अनवरत उनके जन्म और इस संसार से निकलना होता रहा और अंत में वो संसार से भी मुक्त हो गए, जन्म मरण से भी मुक्त हो गए। आपने उनकी जन्म जयंती भी मनाई, मोक्ष कल्याणक भी मनाया और आने वाले आगे समय में चतुर्मास के पश्चात भी मनाएंगे। लेकिन अभी इस तीर्थ क्षेत्र पर रहकर अनुभूति बहुत अच्छी होती हम सब मुनिराजों की। बड़े महाराज के सानिध्य में हम सब अनवरत इसी साधना में लीन रहते हुए आप सबको भी उस भगवत पद की प्राप्ति हो, इस मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की।